नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। क्रिकेट का जो बुखार अचानक काफी चढ़ गया था, वो नीचे उतर गया है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी कहानियां छोड़ गया है। और जो विश्व कप फाइनल हो रहा था, उसके शुरू होने के पहले ही बहुत सारी कहानियां गढ़ी जाने लगी थी। और ये पहली बार है जब क्रिकेट के मैच को भी राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। विश्व कप का फाइनल मैच गुजरात में होना था, यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सबसे पहली समस्या तो यही कि जो विपक्ष, खासतौर से जो कांग्रेस है, उसको ऐसा लगता था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बनाए गए स्टेडियम में मैच रखा गया है, फाइनल मैच। और फाइनल मैच विश्व में बहुत ज्यादा जगह देखा जाएगा। और जो डिज्नी हॉट स्टार का डेटा है, उसके हिसाब से एट ए टाइम 5.9 करोड़ लोगों ने इस मैच को देखा। इसकी कल्पना लोग पहले से कर रहे होंगे कि बहुत फेमस हो जाएगा और नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा। दिक्कत इसमें क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अभी तक जितने भी इस तरह की चीजें बनती थी, खेल के मैदान हो, कोई भी हो, शहर हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, सब नेहरू गांधी परिवार के नाम से होते थे। आज भी। तो पहली टेंशन तो यही था लोगों को। और दूसरा टेंशन ये था कि जब नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया कि वो मैच देखने के लिए जाएंगे, ये भी कम टेंशन नहीं है। उनको लग रहा था कि फिर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसे पूरे विश्व में उनकी तस्वीर जाएगी और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये भी बड़े टेंशन की बात है कांग्रेस के लिए, खासतौर से राहुल गांधी के लिए, जो फूटी आंख से भी मोदी को देखना नहीं चाहते। मोदी और ऐसा कोई मौका नहीं जाने देना चाहते जिसमें मोदी, अदानी, अमित शाह उनके निशाने पर न रहते हों। तो टेंशन की शुरुआत हुई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोहम्मद शमी को लेकर मामला काफी बढ़ गया। और लोगों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, ये कोशिश की कि इसे एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, इसमें भी तुष्करण की राजनीति देखी जाए। लेकिन इसको जनता का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। लेकिन समी के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने उनके जो गांव है अमरोहा, वहां पर मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। और मैच चल ही रहे थे कि वहां जमीन की नाप जोख होने लगी स्टेडियम के लिए। बहुत फुर्ती से काम हो गया। तो कांग्रेस बैकफुट आ गई। जिस दिन मैच होना था फाइनल का, सोनिया गांधी ने उसकी पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस की अ, महारानी कहना उनको अनुचित नहीं होगा, सोनिया गांधी को, कि सबसे बड़े पद पर हैं। और जो ब्रिटेन में महारानी का दर्जा है, कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी का भी दर्जा लगभग वैसा ही है। उन्होंने संदेश ही देने की कोशिश की कि देखिए, गांधी परिवार खेलों के लिए कितना ध्यान देता है, देश के लिए कितना ध्यान देता है। क्योंकि क्रिकेट का फीवर भारत में हमेशा होता है। और जिस दिन फाइनल का मैच है, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक शांत हो गया, सारे प्रदूषण के आंकड़े धरे रह गए, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। बहुत लोग घरों में कैद होकर रह गए मैच देखने के लिए। बहुत से लोगों ने अपने शेड्यूल चेंज कर लिए, जिसे जो जहां करना था मैच देखने के लिए। और जब मोदी का निर्णय हुआ कि मोदी जाएंगे, तो कांग्रेस को अखर गया। और एक्स पर, यानी ट्विटर पर, ट्रेंड शुरू हो गया, पनौती ये जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, पनौती क्यों जा रहे हैं, मनहूस क्यों जा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे ट्वीट आने लगे। और आजकल और ये सब ट्रेंड चल ही रहा था, क्योंकि उनके मन में भय था कि अगर ये, जैसा कि अ, इंडिया टीम की परफॉर्मेंस है, सारे मैच जीत चुका है सेमीफाइनल तक, सारे मैच। तो इसलिए इस बात की संभावना 99% थी कि इंडिया मैच जीत जाएगी। और इस तरह की सोचना, क्रिकेट तो संभावनाओं का खेल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का भी खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोगों ने शायद इस चीज को नजरअंदाज किया। पूरे देशवासी भी अपेक्षा पाले हुए थे कि चलिए इतने दिन बाद ही सही, कम से कम अब ये विश्व कप घर में आएगा। कांग्रेस ने उसको भुनाने के लिए सारे जतन किए। और एक गुंजाइश ये रखी कि इनकेस अगर ये मैच हार जाए, तो इसका ब्लेम मोदी को देना उचित होगा, और इसको इसको ही एक्सप्लाइट किया जाएगा। तो उनके दोनों हाथों में लड्डू हो गए। मैच जीतते हैं तो सोनिया गांधी का संदेश, और अगर हारते हैं तो मोदी को अपशकुन, पनौती, मनहूस साबित कर दिया जाएगा। क्योंकि वो मोदी जो है कांग्रेस के, गांधी परिवार के जानी दुश्मन है। और इसी रणनीति पर काम शुरू हुआ।
मोदी देखने भी पहुंचे। दुर्भाग्य से जो भारतीय टीम है अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। परिस्थितियां जो भी हों, अब सब कुछ सामने आ गया कि क्यों नहीं कर पाई, किसने क्या किया, उस पर बात करना बेकार है। लेकिन जो अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी थे जब जाने लगे और भारत की जीत की संभावनाएं कम होने लगी, तो लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। पूरे देश में एक तरीके से मातम छाने लगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, युवा हैं, जिन्होंने दिवाली के पटाखे संजो के रखे थे, बचा के रखे थे कि अब ये जिस दिन इंडिया जीतेगी उस दिन चलाएंगे। वो पटाखे रह गए। शायद ये भारत ने भी, किसी को भी सपने में अंदेशा नहीं था कि भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन खेल में जीत हार तो होती है। और सिर्फ ये अपना अधिकार जमा लेना कि नहीं नहीं अब तो विश्व कप हमारा है, शायद उचित नहीं था, खेल की भावना के विपरीत था। लेकिन फिर भी अपने देश के लिए ऐसा होता है। लेकिन मैच आशाओं के विपरीत गया। तो इसमें ये सोचना कि इंडिया टीम ने परफॉर्म नहीं किया, बहुत खराब खेले, भाई ऐसा क्यों करेंगे, जानबूझकर तो ऐसा करेंगे नहीं। और जानबूझकर खराब क्यों खेलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं दे पाए, वो एक अलग चीज है। और फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो जीतने के लिए खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया हारने के लिए नहीं आई थी। कोई चलिए भारत में विश्व कप का और बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ है तो चलिए हम एक एहसान कर देते हैं, भारत को जीत जाने देते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते। कभी खेल तो खेल है। उन्होंने पूरी दम लगाई, अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी में सफलता मिली। उसके दूसरे दिन ट्रेंड शुरू हो गया, पनौती। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला ट्विटर पे, जिसमें मोदी को तरह तरह से एंगल से कट पेस्ट करके फोटो भी भेजी गई कि ऑस्ट्रेलियन जो कप्तान थे उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, और फोटो नहीं खिंचवाई, मोदी चले गए। भारतीय खिलाड़ी जब मैदान से हारे हुए वापस आ रहे थे, तो कहा भी जाता है कि जैसे युद्ध से पराजित हुआ सैनिक वापस आता है, वैसे ही किसी भी खेल से हारा हुआ, खासतौर से क्रिकेट से हारे हुए खिलाड़ी भी लगभग उसी मुद्रा में आते हैं। और बहुत लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे विराट कोहली अपनी कैप में अपना मुंह छुपाकर बाहर आए थे। तो निश्चित रूप से सारे खिलाड़ियों को सदमा लगा होगा, और ये मोरल डाउन होना कोई बहुत अच्छी नहीं, किसी भी देश के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर लोगों को समझाया, उनकी हौसला अफजाई की, मोहम्मद शमी को गले लगाया, रोहित शर्मा, विराट कोहली के हाथ पकड़कर उनको दिलासा दिया कि भाई ये, दिस इज नॉट द एंड ऑफ क्रिकेट, अभी तो बहुत मौके आएंगे, यू कैन कम बैक। और मेरा भी मानना है कि इतने लीग मैच में खेल खेले भारतीय टीम ने, सब में जीत दिलाई और हम लोगों को खुश किया। हम लोगों की जो अ, अपेक्षाएं हैं वो जरूर परवान चढ़ती थी, लेकिन कितना खुश हुए हम लोग। ये इतने मैचों में जीत दिलाकर हम लोगों को खुश करना पूरे भारतीयों को, ये कोई कम है क्या? ये सही है कि फाइनल मैच तो फाइनल होता है, विश्व कप होता है। और ये ओलंपिक नहीं है जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल है। अब तो गोल्ड ओलंपिक में क्रिकेट जाने वाला है, और उस समय 3 मेडल शुरू हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अगर इस तरह का विश्व कप में भी होता तो निश्चित रूप से भारत सिल्वर मेडल पाता, और इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में ब्रॉन्ज के लिए लड़ाई होती, एक मैच और बढ़ जाता। लेकिन जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया गया मोदी के खिलाफ, वो रियली बहुत हृदय द्रवित करने वाला है। इन खिलाड़ियों ने जहां अपने फोटो शेयर की कि देखिए मोदी ने ड्रेसिंग रूम में आकर हम सबको दिलासा दी, बहुत देर से वो फोटो आए इसलिए चर्चा में भी नहीं रहे। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जब स्वयं वो फोटो एक्स पर भेजे और उन्होंने बताया कि कितनी उनकी हौसला अफजाई हुई है, ये काबिल तारीफ है, और नरेंद्र मोदी ही ऐसा कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस समय इसरो का पहला जो हमारा मिशन चंद्रयान था फेल हो गया था, तो कैसे वहां के जो डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट जो रो पड़े, इतनी मेहनत के बाद उनका प्रोजेक्ट असफल हो रहा था। तो नरेंद्र मोदी ने उनको भी गले लगाकर दिलासा दी कि दैट इज नॉट द एंड ऑफ गेम। और इसके बाद भारत ने सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन छोड़ा भी, उसने अपना पूरा कार्य भी किया। तो मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जिस समय उन्हें सहायता की, उनकी मोरल बूस्टिंग की सबसे अधिक जरूरत थी, मोदी ने पहुंचकर उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर ये दिलासा दी। और शायद मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो क्रिकेट मैच देखने के दौरान उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर उनको दिलासा दी हो। लोग कहते हैं कि अरे भारत तो मैच हार गया, और मोदी जी फिर भी खुश दिखाई पड़ रहे थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे, और खुश होकर हंस हंस के ऑस्ट्रेलियाई अ, जो खिलाड़ी हैं उनसे बात कर रहे थे। किस तरह की मूर्खता की बात है। अरे भाई खेल तो खेल है, इसमें दो टीमें हैं, कोई ना कोई जीतेगी, कोई ना कोई हारेगी। और अगर हम जीतने की अपेक्षा रखते हैं,
तो एज ए रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज हमें हार के लिए भी तैयार रहना चाहिए था, जो कि आजकल चर्चा हो रही है कि मोदी और सोनिया गांधी में कौन पनौती है। किसकी वजह से इंडिया टीम हारी। तो आप समझ गए होंगे, इंडिया टीम तो अपनी वजह से ही हारी। और ये शायद इंडिया टीम जानबूझ के तो नहीं हारी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जीतना था, उन्होंने बहुत प्रयास किए, टीम हार गई। टेक्निकल एनालिसिस आपके पास है कि कैसे पिच बनाई गई, किस तरह की पिच है, उसने हेल्प नहीं किया। और जो रात्रिकालीन मैच था, वो ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, जिसमें थोड़ा सा ड्यूज आ गए थे उसमें, और उसमें उनको सहायता मिली, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा किया। भारत की फील्डिंग खराब रही, सब कुछ हो सकते हैं। तमाम ऐसी कमियां निकाली जा सकती हैं बाद में, लेकिन जब मैच खेल रहे होते हैं उन लोगों से पूछिए, उन्होंने पूरी दमखम लगा दी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब बहस यही छिड़ी कि कौन ज्यादा बड़ी चुनौती। चुनौती कौन ज्यादा बड़ी है, सोनिया गांधी या मोदी। तो सोनिया गांधी के बारे में तो क्या कहना है कि जिस दिन से वो शादी होकर भारत में आई हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। और उन घटनाओं से डर के सोनिया गांधी ने देश छोड़ने की भी कोशिश की। और ये उचित नहीं होगा कि कहा जाए कि बांग्लादेश का वार भी सोनिया गांधी की वजह से हुआ, और इमरजेंसी सोनिया गांधी की वजह से लगी, या संजय गांधी की मृत्यु सोनिया गांधी के पनौती की वजह से हुई, इंदिरा गांधी की मौत भी उन्हीं के स्टार्स की वजह से हुई, खुद राजीव गांधी की मौत उनकी वजह से हुई, और सत्ता से बेदखल होना भी उनकी वजह से हुआ। ऐसी बहुत सारी बातें ढूंढी जा सकती। तो इसमें पनौती कोई भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने एक ट्रेंड चलाकर उन्हें पनौती बनाकर उन दर्शकों को जो निराश हुए भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से, और वो जहां कहीं के राजस्थान के या तेलंगाना के वोटर हैं, उनको एक तरीके से आक्रोशित करने का प्रयास किया है, ताकि उनके वोट ले सकें। ये उचित नहीं है। खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, इसमें राजनीति शामिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता मोदी नहीं जाते, लेकिन गए तो भी अच्छा है। उन्होंने हारने के कारण भी उनकी हौसला अफजाई की, मोरल बूस्टिंग के लिए, वो भी सर था, उचित था। उसकी चर्चा कम हुई। अब ये सब बातें भूलकर एक नई पारी शुरू की जाए। हम सभी को भी इस सदमे से बाहर आना चाहिए। बहुत से लोग अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाए, और उनको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। और आगे के लिए सोचना चाहिए। खिलाड़ियों ने अपना अच्छा दिया, अच्छा प्रदर्शन किया, जो भी कर सकते थे, और प्रदर्शन के हिसाब से आज भी भारत की टीम विश्व की सर्वश्रेष्ठ। नमस्ते, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।